आज की क्लास में हम भाव से भाव को जोड़ने की बात करेंगे कि किस घटना के लिए क्या क्या भाव हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया है कि विवाह के लिए 7 2 5 11, मतलब 7 2 11 तो रहते ही है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। तो कुटुंब का भाव हम यहाँ ले लेंगे। पांचवा भाव आपसी अट्रैक्शन का भाव है। तो पांचवा भाव और 11वां भाव तो सभी को प्राप्ति का भाव है ही। और सातवां यहाँ पे मेन भाव है। सातवां भाव विवाह का भाव है। तो जब कोई विवाह की बात करेंगे तो हम इन भावों को लेंगे, इन भावों के सूचक बनाएंगे, इस सप्तम भाव की पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल बनाने का तरीका आप अपने पहले देख चुके हैं कि भाग्य में मैरिड लाइफ कैसी है। पहले आपको ये देखना, मतलब किसी भी घटना की विचार करने के पहले अपने को उस भाव का भाग्य देखना चाहिए कि भाग्य में वह घटना कैसी है। क्या विवाह डिले है, या विवाह शुभ नहीं है, या विवाह जल्दी हो जाएगा तो वो किस दशा में होगा, या फिर उसमें पति पत्नी में झगड़े किस लेवल पे होंगे, या झगड़े नहीं होंगे। तो ये सब चीजें बताएगा सप्तम भाव की पोटेंशियल, जिसको हम भाग्य निकालना भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई है। अब देखिए, सातवां भाव मेन भाव हो गया, दूसरा भाव आपका कुटुंब का भाव हो गया। क्योंकि बेटा या बेटी किसी की भी शादी होगी तो कुटुंब में वृद्धि होगी। अब कई बार लोग पूछते हैं, अरे यदि हमारी बेटी विदा हो गई तो कुटुंब में तो कमी हो गई। और ऐसा नहीं है। अब प्रत्यक्ष रूप से दामाद हमसे जुड़ गया है हमारे कुटुंब में, वो कल से कुछ काम होगा दामाद भी खड़ा होगा हमारे साथ में। तो ऐसी बातें हैं। तो दूसरा भाव जुड़ना जरूरी है। और पंचम भाव आपसी अट्रैक्शन का है, आपसी प्रेम का है। बिना उसके विवाह होगा नहीं। और 11वां भाव प्राप्ति का भाव है, जिसको मतलब हर चीज की प्राप्ति वाले 11वें भाव को जुड़ जाएगा। अब वैसे कल हमने बात करी थी संतान, संतान का भाव पांचवा भाव। तो हर चीज में आपको ऐसे भाव रटने की जरूरत नहीं है। आप उसका लॉजिक लगाइए कि लॉजिक के अनुसार क्या बात है। जैसे पांचवा भाव सर सर संतान का सर ये भाव। कुंडली रख सर ये कुंडली रख दीजिए ना, आइडिया आएगा जल्दी। तो सर इसमें तो डायरेक्ट बोलना है ना, इसमें तो चलिए कुंडली रख लेते हैं वैसे। हाँ, थोड़ा आइडिया रहेगा इसलिए। हाँ हाँ, ये देखिए सामने कुंडली है, ये कुंडली है। अब हम्म। देखिए, संतान की बात यदि करें तो पंचम भाव और दूसरा भाव वही कुटुंब वृद्धि। तो 5 2 11, ये बात हो गई। तो यदि पहला भाव जो है वो प्रथम संतान का है, जैसा आप सभी को पता है। दूसरा भाव सप्तम भाव जो है वह दूसरी संतान के लिए है। तीसरी संतान के लिए 9वां भाव है। और चौथी संतान के लिए 11वां भाव है। ऐसे अपन आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि अब ये कौन सी संतान। जैसे अब प्रथम या पहले हम देखा कि पंचम भाव की पोजीशन स्ट्रांग है, मतलब इस व्यक्ति को संतान होगी। फिर कितनी संतान होगी? तो देखिए, आजकल तो साइंस का जमाना है। आजकल तो कई प्रकार की प्रतिरोधात्मक चीजें हैं। परंतु फिर उसके बावजूद कई लोगों को 4 4 5 5 संतान होती है। उसके पीछे कारण यही है कि दूसरे भाव की कंडीशन बढ़िया हो तो वह दूसरी संतान होगी, 2 संतान होगी। 9वें भाव की कंडीशन ठीक है तो 3 संतान होगी। जो 11वें भाव कंडीशन ठीक है, परंतु हर बार उसको पंचम भाव से जुड़ना चाहिए। पंचम भाव से जुड़ेगा तभी जाकर के संतान उनकी बात करें। जैसे यहाँ पर इस वाले पत्रिका में देखिए, शुक्र है पंचम भाव का सबलाट। आपको पता है कि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, जो विचारणी भाव है, उसका उसका हमको पोटेंशियल देखना पड़ेगा। उसका जो सबलाट है वही उस भाव का मालिक है। उप नक्षत्रपति उसका जो है वही उस भाव का मालिक है। वही पंचम भाव से संबंधित, चाहे पंचम भाव से शेयर मार्केट की बात करें, चाहे मिडिल एजुकेशन की बात करें, चाहे मनोरंजन की बात करें, चाहे कम मेहनत वाले गेम्स की बात करें, तो ये सब के ज्योतिष की बात करें, पूजन पाठ की बात करें, तो पंचम भाव जो है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो पंचम भाव से जो बात करेंगे तो उसका सबलाड
हमको इसकी जानकारी देगा, वही उस भाव का मालिक होगा। तो पंचम भाव यहाँ पे आ गया शुक्र, पंचम भाव का गया शुक्र। अब शुक्र को हम देखेंगे कि शुक्र किनका स्टार लॉर्ड है और किसका सब लॉर्ड, मतलब शुक्र का स्टार लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन। तो देखिए, शुक्र का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है। ये आप देखिए, आपके सामने ये कुंडली डिस्प्ले हो रही है। शुक्र का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है और सब लॉर्ड शनि। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पोटेंशियल लिखने का, कि इस जातक, अब जातक के भाव में, जातक की पत्रिका में यदि उसने पूछा कि संतान कितनी है या कैसी होगी संतान, या संतान का भाव कैसा है, तो उसके लिए हम देखेंगे शुक्र का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा को सबलाड की लाइन में देखिए, नीचे कस्पल पोजीशन में चंद्रमा को स्टार लॉर्ड की, सबलाड की पोजीशन में देखिए, इस लाइन में देखिए, तो देखिए सप्तम भाव का चंद्रमा है। ठीक है ना, देखिए सामने दिख रहा है आपको, सप्तम भाव यस का यस। चंद्रमा है। तो और और शनि जो है, शनि किन भाव का है, शनि जो है, शनि किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि स्टार लॉर्ड किसका है। तो स्टार लॉर्ड देखिए, स्टार लॉर्ड भी सातवें भाव का है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शुक्र, मैंने हमेशा बताया है कि पोटेंशियल कैसे निकाली जाए। तो इसलिए आप ऐसे करें, पंचम भाव का शुक्र, शुक्र के आगे लिखिए स्टार लॉर्ड चंद्रमा, उसके आगे लिखिए सब लॉर्ड शनि। अब इनके नीचे इनके भाव लिख लीजिए। शुक्र के नीचे 5 लिख लिया, क्योंकि पंचम भाव की बात हो रही है। चंद्रमा किस भाव का है, चंद्रमा सप्तम भाव का है। शनि किसका है, शनि सप्तम भाव का स्टार लॉर्ड है। तो सिचुएशन क्या बन गई हमारी, 5 7 7 बन गई, 5 7 7। तो ये पंचम भाव से हमने सप्तम भाव को गिना, सप्तम भाव कौन सा, चंद्रमा वाला। तो 5 6 7, तीसरा आया। तीसरा मतलब पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट। कल मैंने नियम बताए थे कि भाव को भाव से जोड़ने पर यदि 1 3 5 7 9 11 आते हैं, तो हम बोलेंगे कि यह सकारात्मक है। तो यहाँ पे तीसरा भाव आया, मतलब हम बोलेंगे पंचम भाव की जो इन्वॉल्वमेंट है वह सकारात्मक है। मतलब इस व्यक्ति को संतान होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 3 आया, एक